statement. In VB.NET, the continuous statement is used to skip the particular iteration of the loop and continues with the next iteration. ठीक है, जनरली हम लोग कंटिन्यूस स्टेटमेंट किसी भी लूप के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे ही कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट होगा तो उस स्टेप को, जो स्टेप फॉलो हो रहा है वो स्टेप को क्या करेगा, स्किप कर देगा और अगले स्टेप पे आ जाएगा. ठीक है, जैसे हम लोग ने एक कंडीशन लगाया, मान के चलो 1 से लेके 10 तक लूप चल रहा है. ठीक है, उस लूप में अगर जैसे ही 5 आएगा, ठीक है, तो हम लोग वहां पे कंटिन्यू लगा दिए, तो 5th वाला जो स्टेप रहेगा उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा. ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक चला, 5th को स्किप किया, 6 से लेके वापस से 10 तक चला. समझ में आया? तो इटरेशन को स्किप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट. ठीक है, कभी कभी हम लोग को ऐसा करना होता है कि कुछ स्टेप, जैसे कि हम लोग को मान के चलो कभी प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक. ठीक है, लेकिन हम लोग उसमें हो सकता है कि कुछ नंबर्स को छोड़ दें, जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं उसको हम लोग छोड़ दें, निकाल दें. ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1 से और कुछ से होते हैं. ठीक है, उस टाइप पे निकाल दिया, कभी ऑड नंबर्स को हम लोग निकाल दिए. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग को करना होता है, ठीक है, जनरली बहुत बड़े बड़े स्टेप जब हम लोग फॉलो करते हैं तब के लिए हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट. ठीक है, जनरली द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज रिटन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप विद ए कंडीशन. हमेशा कंडीशन के साथ में लिखा जाएगा कंटिन्यू. ठीक है, जैसे हम लोग कंडीशन के साथ में एग्जिट स्टेटमेंट लिख रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कंटिन्यू. ठीक है, अब इसके सिंटेक्स में आते हैं हम लोग. सिंटेक्स में हम लोग लिखेंगे कंटिन्यू. ठीक है, डू, फॉर या व्हाइल. ठीक है, ऐसा लिखेंगे कंटिन्यू डू, कंटिन्यू फॉर, कंटिन्यू व्हाइल. जो लूप यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, या फॉर लूप यूज करेंगे, या फिर व्हाइल लूप यूज करेंगे. ठीक है, तो जो लूप यूज करेंगे उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यू लगाएंगे. ठीक है, चलो अब इसके फ्लो चार्ट पे हम लोग आते हैं, और ये फ्लो चार्ट है. ठीक है, यहाँ से हम लोग को लूप का बॉडी स्टार्ट होगा. ठीक है, उसके अंदर एक हम लोग कंडीशनल कोड भी है, मतलब एक कंडीशन लगाए. कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी कंडीशनल कोड होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, उसको वो स्किप करेगा और क्या करेगा, वापस उस कोड के पास जाएगा. कोड में क्या लिखा होगा, कंटिन्यूस स्टेटमेंट लिखा होगा. कंटिन्यूस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा और कंटिन्यू करके वापस से उस कंडीशन पे आ जाएगा. मतलब वो वाला स्टेप को क्या किया उसने, स्किप कर दी. ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वैसे भी वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा. मतलब लूप जो है वो क्या होगा, लूप कंटिन्यू नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि एक स्टेप जो है उसको स्किप करके वो अगले में आ जाएगा, बस उतना ही. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे उसके एग्जाम्पल पे. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसको हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप से देखेंगे. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया i एज इंटीजर. ठीक है, और उसको 10 से इनिशियलाइज कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं, व्हाइल i इज लेस देन 20. अगर i की वैल्यू जो है वो 20 से कम होगी तब तक ये लूप चलते रहेगा. ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन दी है, इफ i इक्वल टू 14. ठीक है, i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 10 से, कहां तक जाएगी, 20 तक जाएगी. ठीक है, जैसे ही i की वैल्यू 14 होगी, ठीक है, स्किप नंबर इज 0. ठीक है, मतलब 14 प्रिंट करेगा और यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 1. ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, i इक्वल टू आई प्लस 1 किया, उसके बाद कंटिन्यू बाई. ठीक है, वो इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, कंटिन्यू कर देगा. मतलब इंक्रीमेंट तो हुआ, ठीक है, लेकिन वो उस स्टेप को क्या किया, स्किप कर दिया. मतलब 14th वाला जो स्टेप होगा उसको स्किप करेगा, लेकिन इस i की वैल्यू को बढ़ा देगा, i की वैल्यू 15 कर देगा. ठीक है, पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, उसके बाद कंटिन्यू किया. ठीक है, अगर कंटिन्यू इसके पहले लिखा होता और ये वाला स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद में लिखा होता तो क्या होता,
कंटिन्यू के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखे रहे वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद वो अगले में ले आएगा। ठीक है, अगला उसको वैल्यू 14 ही मिलेगा क्योंकि वो तो उसको स्किप कर चुका है ना। व्हाइल में हम लोग को मैनुअली करना होता है। ठीक है, स्टेप कंटिन्यू मतलब स्टेप कब बढ़ेगा, जब हम लोग लिखेंगे हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा i इक्वल टू 14 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है i को, किसको इंक्रीमेंट किया है, i को। ठीक है, अब जब यहाँ i इक्वल टू 14 था, 14 में तो हमने इंक्रीमेंट किया ही किया उसको। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगा, ये तो ट्रू है तब एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगा मतलब 14 के अलावा कोई भी स्टेप 10 से लेके 20 तक, ठीक है, सभी में कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग लूप के लिए इंक्रीमेंट कर। ठीक है, समझ में आया। तो इनिशियलाइज कहाँ हुआ है, इनिशियलाइज यहाँ पे हुआ है, कंडीशन यहाँ पे लगा है, इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ कंटिन्यू के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट किए हैं। सर इस इंक्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, बाहर आएगा तब तो इंक्रीमेंट अभी होगा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटीजर सॉरी आई जो है वो 10 से इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, वाइल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और वाइल यहाँ क्लोज हुआ है। स्ट्रक्चर को समझो पहले। ठीक है, इसके अंदर लूप चल रहा है 10 से लेकर 20 तक। अब यहाँ एक कंडीशन हमने लगाया, इफ आई इक्वल टू 14 देन। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 14 होगी, ठीक है, तो 14th वाला स्टेप क्या करेगा, उसको स्किप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, इंक्रीमेंट हम अगर नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है किसके लिए, स्टेप नंबर 14 के लिए। ठीक है, तो 14 को चेक करेगा और उसके बाद यहाँ मिलेगा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू मिलेगा तो ये वाला तो एग्जीक्यूट हुआ, इफ तो एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये वाला इटरेशन ही स्किप कर देगा उसको। तो वैल्यू क्या रहेगी, जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो वैल्यू 14 की 14 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट किए, पहले इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू को, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा। आया समझ में आया। ठीक है, जैसा सी में हम लोग यूज करते थे सेम वही काम करता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। तो हम लोग अगर वाइल लूप यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू वाइल, अगर फॉर लूप यूज करते हैं तो हम लोग लिखेंगे कंटिन्यू फॉर, अगर डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कंटिन्यू डू। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फॉर नेक्स्ट लूप के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे आई एज इंटीजर हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, और उसको 10 से इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है, हमने एक यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 10 टू 1, 10 से लेके 1 तक जाएगा और स्टेप चल रहा है -1। ठीक है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन पे चल रहा है हमारा लूप, 10 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 - 1 9, 9 - 1 8, इस प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर नेक्स्ट लूप यहाँ से फॉर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, इसके अंदर में इफ आई इक्वल टू 5, ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू होगी 5, ठीक है, 10 से चल रहा है और 1 तक जाएगा। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी देन नम इक्वल टू आई। ठीक है, आई की वैल्यू नम में चली जाएगी, आई की वैल्यू 5 है, अब नम में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिख दिए हम लोग कंटिन्यू फॉर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन खत्म हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू हो गया तो ये वाला स्टेप जो है उसको स्किप कर देगा। ठीक है, कंटिन्यू हो गया, उसके बाद ये वाला इटरेशन जो 5th वाला इटरेशन था, मतलब आई इक्वल टू 5 वाला जो इटरेशन था उसको क्या करेगा, स्किप करेगा और नेक्स्ट वाले इटरेशन पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप हमने यहीं पे दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट -1 - 1 ऑटोमेटिक करते जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी स्किप नंबर है उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यू टू 1 तक चलते जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आउटपुट हम लोग को मिलेगा। वैल्यू ऑफ आई इज 10, 9, 8, 7, फिफ्थ वाले को क्या किया, स्किप किया, ठीक है। 6 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, ठीक है। 3, 2, 1, स्किप नंबर इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है उसको स्किप किया, इसको हम लोग लास्ट में प्रिंट किया है। इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोग वहीं पे प्रिंट कर रहे थे और इसको हम लोग लास्ट में प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज किए फॉर नेक्स्ट लूप। क्या यूज किए, फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है। समझ में आया, देख लो प्रोग्राम को, कुछ डाउट होगा तो पूछो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, कंटिन्यू फॉर, क्योंकि यहाँ पे फॉर नेक्स्ट लूप यूज किए हैं। यहाँ पे भी सेम वही एग्जाम्पल है, ठीक है। आई हमने लिया, उसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया, नम हमने लिया और उसको कोई भी वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं दी है, ठीक है। हमने यूज किया यहाँ पे डू लूप, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दिया है, i इक्वल टू 14, इफ i इक्वल टू 14 देन नम इक्वल टू i, मतलब i की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, नम में असाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको इंक्रीमेंट करेंगे और कंटिन्यू डू कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 14 होगी, लूप कहां से कहां तक जा रहा है, वो वाइल देना पड़ेगा, लिमिट देना पड़ेगा, वो वाइल आई पर डू लूप वाइल, ठीक है। तो i की वैल्यू 10 से स्टार्ट हुई है और कहां तक जा रही है, 20 तक जा रही है, ठीक है। कंडीशन हम लोग लास्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डू लूप वाइल या फिर डू वाइल भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंटेक्स में यहाँ पे लूप लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही i की वैल्यू जो है 14 होगी, i की वैल्यू नम में असाइन करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और इस स्टेप को स्किप कर देगा, ठीक है। वैल्यू इंक्रीमेंट करके स्किप कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू जैसे होगा ये 14th वाला इटरेशन जो है उसको स्किप कर देगा वो, ठीक है। तो मतलब इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, ये वाला इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये वाला इंक्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि 14th वाला स्टेप में लिखे हमने कंटिन्यू, तो कंटिन्यू से क्या करेगा, वो वाला इटरेशन को स्किप करेगा, लेकिन स्किप करने से पहले वो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। आया समझ में। तो जब आउटपुट हम लोग इसका देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ i इज 10, 11, 12, 13, 14th वाला स्किप कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो वैल्यू मिलेगी 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। लेस देन 20 है तो 20 नहीं है, ठीक है। स्किप नंबर इज 14, ठीक है। तो तीनों लूप के साथ हमने देखा यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप में यूज किया जाता है और इटरेशन को स्किप करने के लिए काम आता है, ठीक है। आया समझ में। और हमेशा किसी कंडीशन के साथ में ही लगाया जाता है, ऐसी खुला नहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है। हमेशा किसी कंडीशन के साथ में लगाया जाएगा। अगर कंडीशन नहीं लिखा है तो सभी स्टेप को क्या करेगा, वो स्किप करते जाएगा और कोई आउटपुट हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो हमने कंडीशन नहीं लिखा, डू के बाद सीधा कंटिन्यू लिख दिया, तो क्या करेगा वो, पहला वाला स्टेप चलेगा, स्किप कर देगा, दूसरा स्टेप में आएगा फिर स्किप कर देगा, ठीक है। सभी स्टेप को वो स्किप करते जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम लोग किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग या तो एग्जिट करेंगे या तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट होते हैं, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो VB.NET गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। The goto statement is known as a jump statement. It is a control statement that transfers the flow of control to the specified label within the procedure. ठीक है। किसी भी सब प्रोसीजर में अगर हम लोग goto यूज करते हैं तो उसके साथ में एक लेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल को क्या करता है, जहां पे goto स्टेटमेंट आएगा उसको वो उस लेबल तक
भेज देगा, मतलब कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, लेबल के पास। ठीक है, जैसे सरकारी दफ्तर में होता है, हम लोग गए एक फाइल लेके, ठीक है, फिर बोलेगा मेरे को नहीं पता, काउंटर नंबर 4 में जाओ, तो एक लेबल लगा के दे दिया काउंटर नंबर 4। ठीक है, काउंटर नंबर 4 में गए, ठीक है, तो बोलेगा मेरे को मत बताओ, वो बोलेगा काउंटर नंबर 2 में पता करो, तो वो भी लेबल लगा के क्या किया, काउंटर नंबर 2 में भेज दिया। ठीक है, फिर 2 में गए तो पता चला छुट्टी में है। ठीक है, फिर क्या होगा, हफ्ते भर बाद है ना। कल आना। ठीक है, तो उसने क्या किया, कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया, एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथी जगह। ठीक है, तो गोटू वही काम करता है, गोटू क्या करेगा, किसी लेबल के पास वो अपने कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, गोटू इज ए कीवर्ड, गोटू क्या है, एक कीवर्ड है। लेबल इज ए लेबल यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू ए स्पेसिफाइड लेबल स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। लेबल जनरली एक यूजर डिफाइंड लेबल होगा जो हम लोग प्रोग्राम में स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल में देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग एक सब प्रोसीजर मेन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमने एक नम नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया। ठीक है, नम में हम लोग कोई वैल्यू इनपुट ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नम को 2 से डिवाइड करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है, अब देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नम मॉड 2। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं गो टू इवन। ठीक है, क्या लिखे हैं, गो टू इवन, एल्स गो टू ऑड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 लेबल बना लिए। लेबल हमने गोटू के साथ में दिया इवन, अब इसको डिफाइन हम लोग करेंगे, जैसा फंक्शन डिफाइन करते हैं सेम वैसे ही। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए, एक बार ऑड के लिए ऑड लिखे, उसके बाद लगाए कोलन। क्या लगाए, कोलन। ये एग्जैक्टली फंक्शन जैसा ही काम करता है। ठीक है, कंट्रोल कहाँ चले गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इवन के पास आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ऑड के पास आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ ऑड के लिए हम लोग लिख लिए। ठीक है, ऑड कंसोल डॉट राइट लाइन, इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ इवन के लिए दी थी, इवन लगाए और कोलन। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड लेबल है, क्या है, यूजर डिफाइंड लेबल। ठीक है, कंट्रोल यहां से यहां जंप हो रहा है। ठीक है, ये ऑड से भी यहाँ जंप हो रहा है। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इवन पे आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ऑड पे आएगा, और उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग जहां पे सिंगल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एक या 2 स्टेटमेंट अगर हम लोग को देना होता है, वहीं पे हम लोग इस टाइप का गो टू लेबल यूज करते हैं। हम लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे 4 लाइन 5 लाइन के स्टेटमेंट्स या 10 लाइन के स्टेटमेंट्स है, वहां पे हम लोग गो टू लेबल का यूज नहीं करते। ठीक है, वहां पे हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जनरली जंपिंग स्टेटमेंट होता है कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, एंटर द नंबर, हम लोग ने डाला 24, इट इज एन इवन नंबर। और ये इवन नंबर वाला स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ क्या है, ये वाला लेबल पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को जंप कराना था, कंट्रोल को कहाँ क्या करना था, जंप करना था। तो हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे गो टू लगाया, उसके साथ में लेबल लगा दिया। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज